राजा राम सरकार की जय। राजा राम वीर बुंदेला बहुते तर गए शरणागत को पाके, वीर बुंदेला बहुते तर गए शरणागत को पाके। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं राम राजा सरकार के दरबार में। यहाँ की हिस्ट्री हमें बताती है कि यहाँ के राजा मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश्वरी के मध्य एक बार विवाद हो गया था। राजा मथुरा जाना चाहते थे और रानी अयोध्या जाना चाहती थी। तब राजा ने कहा, यदि तुम्हारे राम सच में हैं तो तुम जाओ अयोध्या और उनको लेकर आओ। तब रानी गई और 21 दिन की साधना की। जब राम जी सामने नहीं आए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। फिर उसके बाद राम जी ने उनको बचाया और उनके साथ कुछ शर्तों पर ओरछा आने को तैयार हो गए, जैसे कि वह ओरछा में राजा के रूप में वास करेंगे, उनका ही स्वामित्व चलेगा और उनको एक बार जहाँ बैठा दिया जाएगा वह वहाँ से हिलेंगे तक नहीं। एक राजा के सामने हम कमर कस के नहीं जा सकते, इसलिए हमें अपना बेल्ट उतारना पड़ रहा है। और मंदिर के अंदर राजा की बिना इच्छा के फ़ोटोग्राफी नहीं की जाती, इसलिए हमारा मोबाइल भी ले लिया गया। हमें मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया। जहाँ पर राजा राम विराजमान है वह रानी गणेश्वरी का रसोई घर है। जब रानी अयोध्या से राजा राम को लेकर लौट रही थीं तब राजा को सूचना पहुंचाई गई। तो राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का काम अधूरा था तो उनको राजा राम को रसोई घर में विराजमान कर दिया गया। उनकी शर्त अनुसार फिर राजा राम वहाँ से हिले तक नहीं, फिर यहीं पर उनका मंदिर बनाया गया। आइए अब चलते हैं सावन भादो पिलर के पास। आपको ये जो सामने दो पिलर दिख रहे हैं, एक का नाम सावन है, एक का नाम भादो है। कहा जाता है कि सावन भादों के महीने में इनमें से तेज आवाज आती हैं। आइए अब चलते हैं हरदौल बैठक पर। नरेश वीर सिंह के दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था जुझार सिंह और दूसरे का नाम था हरदौल। जब जुझार सिंह को राजगद्दी पर बैठाया गया तब उनके राज्यभार का काम पूरा हरदौल संभालते थे। परिवार और के अन्य जनों के भड़कावे में आकर जुझार सिंह ने हरदौल को खाने में जहर देकर मार डाला और कहीं बीहड़ में जंगल में दफना दिया। फिर एक दिन उनकी बहन की लड़की की शादी थी तो वह जुझार सिंह के पास भात लेकर जाने को पहुंची, पर जुझार सिंह ने मना कर दिया। बोली, तुमको हरदौल से बहुत स्नेह था तो उसी की समाधि पर जाकर भात ले जाने को कहो। फिर उनकी बहन उनकी समाधि पर जाकर रोने लगती हैं। तब समाधि से आवाज़ आती है कि तुम चिंता मत करो बहन, मैं भात लेकर आऊँगा। तब हरदौल भात लेकर जाते भी हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब किसी के भी घर में शादी विवाह होते हैं तो वह हरदौल जी को आमंत्रित करते हैं। ऐसा करने से उनके यहाँ खान पान में उनके यहाँ शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। आइए अब चतुर्भुज मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। जब रानी राम जी को लेकर आ रही थी तब राजा मधुकर शाह ने इसी मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु एक गलती कि राम को रसोई घर में बैठा दिया गया था, उस वजह से यहाँ पर राजा राम की स्थापना नहीं हो पाई थी। इस मंदिर की खासियत थी कि इस सामने वाले किले से जब भी राजा रानी अपने कक्ष का पर्दा हटाया करते थे तो उनको सीधा राजा राम के दर्शन हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में एक बार सोने के सिक्कों की बरसात हुई थी। आप देख सकते हैं इस मंदिर की क्या कारीगरी है, क्या बहुत ही खूबसूरत है।
भारतीय कलाकृति का एक नमूना पेश किया गया है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।